कथित विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर अकबर, सिकंदर आज़म, इस्कंदर मकदूनिया, मेगासस अलेक्सांद्रोस, अलेक्जेंद्र महान अर्थात सिकंदर महान के भारत पर हमले की विजय गाथा यूनानी ग्रंथों में महिमा मंडित है। ईसा के पहले 326 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक उसके भारत अभियान का अध्याय प्राचीन इतिहास में वर्णित है। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर 20-21 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया मैसिडोनिया में जन्मा और 10-11 जून 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 साल की भरी जवानी में मर गया। उसके भारतीय अभियान की अनेक गाथाएं प्राचीन भारतीय इतिहास में उल्लिखित हैं। यदि मैं यहाँ कहूँ कि सिकंदर तो भारत आया ही नहीं था, तो इतिहास के विद्यार्थी क्या सोचेंगे? एक शोध अनुसंधाता की तरह सत्यान्वेषण करने पर सभी विस्मित रह जाएंगे। जिस इंडिया दैट इज भारत में हम आज रहते हैं, जो हमारी भारत माता आज कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान लेह से केप कोमारिन तक है, उसकी वर्तमान परिधि में सिकंदर कभी पहुंचा ही नहीं था। सिकंदर 336 ईस्वी पूर्व में 19-20 साल की आयु में मकदूनिया के राजा फिलिप की हत्या हो जाने पर गद्दी पर बैठा। बेसिलियस ऑफ मैसिडोन, आगे चलकर हेजिमोन ऑफ हेलेनिक लीग, एट्रेटिगोस ऑटोक्रेटर ऑफ ग्रीस, शहंशाह पर्शिया, फराओ ऑफ इजिप्ट और लॉर्ड ऑफ एशिया भी बना। महान दार्शनिक अरस्तु के इस शिष्य ने मई 334 ईस्वी पूर्व में फारस के हखमनी एकमेनिडियन साम्राज्य का अभियान शुरू किया। 1 अक्टूबर 331 ईस्वी पूर्व को गागा मेला को हराया। ईरानी सम्राट दारा तृतीय की राजधानी पर्सिपोलिस को जलाकर राख कर दिया। बसंत में अरबेला की हार ने फारस के साम्राज्य के खंडहर पर भारत के पश्चिमोत्तर ने हखमनी राज्य के पूर्वोत्तर के पराभव की नींव रख दी। बैक्ट्रिया सोग्दियाना समरकंद को रौंदता हुआ 329 ईस्वी पूर्व में अराकोसियंस कंधार में अलेक्जेंड्रिया नगरी बसाई। 327 ईस्वी पूर्व में उसने हिंदू कुश काकेशस को 10 दिन में पार किया। कोहे दामन की घाटी में पहुंचा, निकाइयाँ जीता। यहाँ से अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर हेफाइस्टियन और पर्डिसियस के नेतृत्व में अलग अलग भेजा। क्रेटिरार्स को छोड़कर बजौर घाटी में अस्पासियन नगरी काबुल के 40,000 लोगों और 2,30,000 के विशाल पशुधन पर अधिकार कर लिया और कृषि के लिए उन्हें मकदूनिया भेज दिया। सीस्तान और अफगानिस्तान के इस क्षेत्र से लेकर रावी तक ईरानी राज्य ध्वस्त होते ही अनेक छोटे छोटे राज्य, गणराज्य खड़े हो रहे थे। सिसिकोटस, शशिगुप्त उससे जा मिला। कुनार, रावी के बीच अस्पसियोई, अश्वायन के बाद
सिकंदर अस्साकेनोस की राजधानी मस्सग के बीच गारियंस गौरियों की घाटी जीती, जो अब पंजकोरा कहलाती है। मालाकंड दर्रे के निकट इस प्राचीन नगरी से 20,000 अश्वारोही, 30,000 पैदल सैनिक और 30 हाथी प्राप्त किए, पर घायल हो गया था। 7,000 पेशेवर सैनिक मारे गए। यहाँ की रानी क्लियोफिस से सिकंदर का एक बच्चा भी हुआ। सिंधु के पश्चिम से हाइडास्पस झेलम तक फैली अस्टाकिनोस की राजधानी प्यूकेलाओटिस पुष्कलावती वर्तमान पेशावर के राजा एस्टिस अष्टक राजा को झुका दिया। द्रोही संज्ञा संजय को राज्य दे दिया। कंधार के पूर्व में टैक्सिला तक्षशिला वर्तमान रावलपिंडी के राजा आम्भी ने सिकंदर को सोने चांदी के बर्तन और बड़ी संख्या में भेड़ व बैल भेंट किए, जिन्हें सिकंदर ने 5,000 सैनिकों के साथ लौटा दिया। अस्सा की नोई से वह कोहेमोर में निसा आया था, जो यूनानी डायोनीसस के समय आकर बसे लोगों का एक यूनानी उपनिवेश था। नीसियंस ने सिकंदर को 300 अश्वारोही भेंट किए थे। प्यूकेलाइटिस तक के उपरोक्त पांचों राज्य परस्पर लड़ते रहते थे और विदेशी का साथ देते थे। फिर उसने ओरा, नोरा व बजीरा को जीता। अप्रैल 326 ईस्वी पूर्व में और नोस पीर सर श्रृंखला को जीतकर सिसिकोटस को दे दिया था। कोफ्रेन काबुल के राजा कोफाइयस और किनाई राज अस्सागेटीज अश्वजीत मिल गए। अरसाकिस उर्शा वर्तमान हजारा के राजा ने हथियार डाल दिया। पुछ और नौशेरा अभिसार भी साथ गए। उहिंद उंद से नावों के पुल से उसने सिंधु पार किया। हेफाइस्कियन भी आ मिला। पोरस झेलम और चेनाब के बीच ज़िला गुजरात व शाहपुर गुजरांवाला पाकिस्तान में 50,000 पैदल सेना, 3,000 अश्वारोही, 1,000 रथ और 130 हाथियों को लेकर डटा था कि एक भयानक आंधी पानी की रात बड़ी सेना और क्रेटिरस को छोड़ सिकंदर ने नदी पार किया, हमला कर दिया। छाती भर पानी में डूबे लड़ाई हुई। पोरस का बेटा मारा गया। कर्री के मैदान में घायल पोरस पकड़ा गया, लेकिन सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया। साथ में 15 गणराज्यों का प्रदेश, 5,000 नगर और गांव भी दिए। यहाँ सिकंदर ने अपने मृत घोड़े की स्मृति में बुकेफाला और निकाइयाँ नामक 2 नगर बसाए थे। पोरस के राज्य से पश्चिम में सटे ग्लौगनिकाई गणराज्य ग्लोचू कायनक में 37 बड़े नगर थे। प्रत्येक में लगभग 5,000 लोग थे। ये भी उसने पोरस को दे दिया। थ्रोसियन फौज भी आ गई। सिकंदर ने ग्लासियंस के बाद झेलम और चेनाब या रावी हाइड्राउटीज के बीच पोरस के भतीजे छोटे पोरस को परास्त कर दिया। अरिस्टास अद्रेस्टाई जाति को पिंपरामा को ध्वस्त किया। कठाइयोई कठाइयंस की मुग नगरी सांगला लाहौर के किले को ध्वस्त कर दिया। 17,000 कठ मारे गए और 70,000 बंदी बनाए गए। ये गणराज्य भी उसने पोरस को दे दिया। झेलम के तट पर सोफाइटस, सौभूति
और फेगेलास भागला के राज्य ने समर्पण कर दिया। फिर वह व्यास हाइफासिस की ओर बढ़ा। यहाँ से आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया, क्योंकि अपना छोड़कर हेलिस्पांट पार किए उन्हें 8 साल हो चुके थे। उन्हें स्वदेश की यादें सता रही थी। 3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी उसकी सेना अड़ी रही और कोई नौस से उसने लौटने की सलाह दी। वहीं व्यास के तट पर सिकंदर ने ओलिम्पियंस के स्मारक के रूप में 12 वेदियां बनवाईं, जो काल कवलित हो गईं। वहीं से सिकंदर झेलम की ओर लौट गया। उसने पोरस को झेलम से व्यास तक और आम्भी को सिंधु से झेलम तक का प्रभारी बनाया और अभिसारेस के राजा को हजारा के क्षेत्र का करद राजा बना दिया। झेलम से सागर की ओर लौटते हुए उसने 800 से 1000 तक नौसैनिक बेड़े बनाए, जो नियार्कस के नेतृत्व में चले। सिकंदर के बेड़े की अगुवाई ओनेसिक्रिटस ने की। 1,20,000 की सेना इन बेड़ों की सुरक्षा में लगी। दक्षिणी तट क्रेटेरस के अधीन बाईं ओर हाथियों के साथ हेफाइस्टियन और पीछे से फेलिपोस। इसी समय कोइनस चल बसा। नवंबर 326 ईस्वी पूर्व के आरंभ में यह महाकाय जनसमूह नदी से सागर की ओर चल दिया। झेलम और चेनाब के संगम पर सिकंदर ने झंग के सिबोई, सिबिस, सिवा और अग्लसोई अग्रसेडिस को मल्लोई के साथ मिलकर विद्रोह करने से रोक दिया। सिबोई झुक गए, परंतु अग्लसोई 40,000 पैदल और 3,000 घुड़सवारों के साथ भिड़ गए। काफ़ी लोग मारे गए और 20,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर उसने मल्लोई, मालव संघ राज्य, झंग के एक भाग, दक्षिणी लयालपुर, पश्चिमी मांटगुमरी व उत्तरी मुल्तान जुटने से रोका। अपनी सेना को रावी और चेनाब के अगले संगम पर मिलने की आज्ञा देकर स्वयं मल्लोई पर हमला किया। उसने सूखे संदरबार को पार कर अकस्मात युद्ध कौशल दिखाया। पर्डिकास ने दूसरा नगर भी जीत लिया। सिकंदर ने मांटगुमरी, पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। शत्रु सेना को झंग तक दौड़ाया। मल्लोई किले में जा घुसे। सिकंदर 3 साथियों प्यूसेस्टस, लियोनेटस और एब्रियास के साथ दुर्ग की दीवार पर चढ़कर कूद गया। सिकंदर तीर से घायल हो गया और एब्रियास मारा गया। दुर्ग ने घुटने टेक दिए। आक्सेड्रकाई ने सोना आदि उपहार प्रस्तुत किया। इन दोनों क्षेत्रों का सिकंदर ने फिलिपोस को क्षुद्रक बना दिया। सिंधु के मुहाने डेल्टा की ओर बढ़ते हुए सिकंदर ने एम्बस्टानोई, अम्बस्टाज, अबस्टांसी, जाथ्रोई या आक्साथ्रोई, छत्री और ओसाडियोई, बख्ती की जनजातियों पर अधिकार कर लिया और नावों का निर्माण किया। सोगदोई, सिद्राई और मसगनोई उत्तरी सिंध व बहावलपुर राज्य की ओर एक बंदरगाह नगरी बनाई। फिर उसने मैसिकानोस पर हमला किया, जिनका मुख्यालय सिंध की प्राचीन राजधानी अलोर, अब सक्कर थी। पीथोन ने मैसिकानोस के विद्रोह को दबा दिया। फिर सिकंदर ने
एक्सिकानोस लरकाना और इसी से सटे संबोस सेहवान नामक राजाओं को समर्पण करने पर बाध्य कर दिया। यहाँ 80,000 लोग मारे गए। अंततः जुलाई 325 ईस्वी पूर्व के अंत में सिकंदर पटालीन पहुंचा, जिसकी राजधानी पटाला ने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने मुल्ला पास से एक बड़ी सेना क्रेटस के साथ स्वदेश रवाना किया। पटाला में एक विशाल बंदरगाह बनवाया। उसने सिंधु के 2 हाथों की खोज कर ली थी। सितंबर 325 ईस्वी पूर्व में वह कराची से दक्षिणी गैद्रोसिया मकरान की ओर बढ़ा। कुछ दिन बाद शेष सेना नियार्कस के साथ समुद्र मार्ग से रवाना हुई। 2 साल बाद प्रदेश बेबीलोन में हुई उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान से सिकंदर के अभियान मार्ग को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि वह फारस के साम्राज्य को धराशायी करके सीस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, कंदहार, काबुल घाटी, बैक्ट्रिया, काकेशस, हिंदू कुश, कोहे दामन, टैक्सिला, रावलपिंडी, चारसड्डा, कुनार घाटी, बजौर घाटी, नीसा, कोहेमोर, पंजकोरा, मस्सग, मालाकंड दर्रा, पेशावर, नोरा, बजीरा, पीर सर, सिंध, ओहिंद, अटक से 16 मील दूर झेलम, नौशेरा, शाहपुर, गुजरावाला, कर्री, निकाइया, बुकेफाला, ग्लाग निकोई, चेनाब, रावी, कुवाइयन, पिंपरामा, सांगला, लाहौर, सोफाइटस, भागला, व्यास तक ही जीतता है कि घर से 8 साल पहले निकली उसकी मैसिडोनियन और ग्रीक सेना घर लौटने की जिद पर अड़ जाती है। फिर सिकंदर व्यास के किनारे स्मारक बनाकर वापस लौटता है। वह वापसी में व्यास से झेलम, चेनाब, सिबोई, झंग, अगलसोई, संदरबार, मल्लोई, लयालपुर, मांटगुमरी, मुल्तान, जथ्रोई, उसडियोई, सिगदोई, मस्सानोई, सिंध, बहावलपुर, अलोर, सक्कर, पटाला, मुल्ला पास, कराची, गैद्रोसिया और मकरान होकर चला गया। मई 327 ईस्वी पूर्व से लेकर सितंबर 325 ईस्वी पूर्व के मध्य सिकंदर के विजय अभियान का आधिकारिक मार्ग एरियन, कर्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे यूनानी इतिहासकारों द्वारा प्रामाणिक है। इससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि आधुनिक भारत की सीमा में सिकंदर कभी पैर ही न रख पाया था।